वेलकम टू न्यू अरहत क्लासेस। आज हम यहाँ पर जेके एसएसबी जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज हमने एक टॉपिक लाया है एमसीक्यू ऑन नॉर्म्स, वैल्यूज़, फ्लॉकवेज एंड मोर्स। अराउंड 50 एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स पर। इससे पहले हमने मैरिज, फैमिली, किनशिप पर एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोसाइटी पर एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। सभी एमसीक्यू इसी चैनल पर अपलोड हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के पेपर्स मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, जेएंड के हिस्ट्री, जेएंड के ज्योग्राफी, जेएंड के कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगी। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the characteristics of social norms? Which of the following is the characteristics of social norms? ऑप्शन ए क्या है? Norms are related to factual order. ऑप्शन बी, norms are related to situation and groups. ऑप्शन सी, norms are not always obeyed by all. ऑप्शन डी, all of these. आपने बताना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल नॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबोव। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल नॉर्म्स के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉर्म्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉर्म्स? ऑप्शन ए क्या है? दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल बिहेवियर. These are accepted to avoid disintegration. Option C, these uphold individual freedom. Option C, these bring diffusion in society. Question क्या है? Which of the following is not true about norms? तो इसका राइट आंसर क्या है? These brings diffusion in society. ये ट्रू नहीं है अबाउट नॉर्म्स के लिए, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, These brings diffusion in society. नॉर्म्स डिफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल नॉर्म? ऑप्शन क्या है? फियर ऑफ पब्लिक रेडिक्यू. ऑप्शन बी, फियर ऑफ गोइंग अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन. ऑप्शन सी, फियर ऑफ लॉस ऑफ वेल्थ. ऑप्शन डी, फियर ऑफ वायलेशन ऑफ कस्टम्स. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फियर ऑफ लॉस ऑफ वेल्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग द ग्रुप टू ऑब्जर्व सोशल नॉर्म्स इज. ऑप्शंस क्या है? दे गिव रिवार्ड्स टू द ऑब्जर्वर, दे इम्पोज फाइन्स ऑन द वायलेटर्स, दे क्रिएट इव इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, दे एजुकेट पीपल अबाउट द नेसेसिटी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू एजुकेट पीपल अबाउट देयर नेसेसिटी. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू एजुकेट पीपल अबाउट देयर नेसेसिटी. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नॉर्म्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सोशल नॉर्म्स? ऑप्शन क्या है? फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, परसुएसिव है, पॉजिटिव है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एग्जाम्पल नहीं है सोशल नॉर्म्स की, बाकी सभी ये सोशल नॉर्म्स की एग्जाम्पल है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है सोशल वैल्यूज़ प्राइमरली कंसर्न देमसेल्व्स विद. सोशल वैल्यूज़ प्राइमरली कंसर्न देमसेल्व्स विद ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ एज अ होल, डिसऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ, ऑर्गेनाइज्ड सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मोहम्मदियन सोसाइटी परमिट्स पॉलीगैनी. पॉलीगैनी एक टाइप ऑफ मैरिज है, बट क्रिश्चियन वंस डू नॉट परमिट पॉलीगैनी. फ्रॉम दिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड? ऑप्शन ए क्या है? मोहम्मदियंस आर कंजर्वेटिव पीपल. ऑप्शन बी, क्रिश्चियंस हैव अ हेल्दी कंसेप्शन ऑफ मैरिज. ऑप्शन सी, ए सोशल नॉर्म्स ऑपरेटिव इन वन सोशल सिस्टम मे नॉट ऑपरेटिव इन अनदर. ऑप्शन डी के इन मोहम्मदियन सोसाइटी द रेशियो ऑफ गर्ल्स आर हायर देन बॉयज़. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सोशल नॉर्म्स operative in one social system may not be operative in another social system. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 8 है इन एवरी सोसाइटी। इन एवरी सोसाइटी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है देयर आर सम कंट्राडिक्टरी नॉर्म्स, देयर कैन बी नो कंट्राडिक्टरी नॉर्म्स, देयर आर कंट्राडिक्टरी नॉर्म्स बट दीज supports each other, contradictory norms can be obeyed without making any conflict with each other। क्वेश्चन क्या था? इन एवरी सोसाइटी। इसका राइट आंसर क्या है? देयर आर सम कंट्राडिक्टरी नॉर्म्स। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्राडिक्टरी नॉर्म्स होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन एवरी सोसाइटी देयर आर सम कंट्राडिक्टरी नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पॉजिटिव सैंक्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स आर दोज। Positive sanctions about social norms are those which are option A imposed by the elite of the society, imposed by political party in power, which is imposed by some legal authority, which is imposed by the conscience of individual। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विच इज imposed by legal authority, which is imposed by legal authority। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, which is imposed by some legal authority। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है in a society conflict to norms occurs when। in a society conflict to norms occurs when option A there is deep rooted class struggle, groups tends to conform to different norms, there is no interpretation of norms, some norms are considered more important than other। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या था? इन अ सोसाइटी कन्फ्लिक्ट टू नॉर्म्स अकर्स व्हेन। इसका राइट आंसर है देयर इज डीप रूटेड क्लास स्ट्रगल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देयर इज डीप रूटेड क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ नॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ norms। ऑप्शन क्या है? these are based on value judgment, these are value neutral, these cannot be standardized, these have no link with expected standards। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? these are value neutral। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है practical norms are those about which society hopes that। practical norms are those about which society hopes that। ऑप्शन क्या है? these may or may not be accepted। ऑप्शन बी only few will accepted these will be accepted by all in society, these are the church goals। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर these will be accepted by all in the society, these will be accepted by all in the society। क्वेश्चन क्या था? practical norms are those about which society hopes that these will be accepted by all in the society। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है what are the cultural standards that indicates the general good deemed desirable for organized social life। ऑप्शन क्या है? norms, goal pattern, values, beliefs। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए norms इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सोशल वैल्यूज इंडिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सोशल वैल्यूज इंडिकेट्स ग्रुप स्टैंडर्ड्स, इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एंड कल्चरल स्टैंडर्ड्स। सोशल वैल्यूज इंडिकेट्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोशल वैल्यू इंडिकेट्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? Which of the following is not correct about norms? Which of the following is not correct about norms? Option these are formed by all in situations, these are not formed for all situations, scope of norms varies from one group to another, group norms have relevance to purpose। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है these are not formed for all situations, these are not formed for all situations इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सोशल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज। सोशल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज। ऑप्शन क्या है? गिव लेजिटिमेसी टू सोशल बिहेवियर, प्रमोट ग्रुप हार्मोनीज, प्रमोट हैप्पी लाइफ, डू नॉट टच सोशल अरेंजमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गिव लेजिटिमेसी टू सोशल बिहेवियर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ए सोशल वैल्यू, ए सोशल वैल्यू ऑप्शन क्या है? डज नॉट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यू, डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यू, मस्ट कीप पेस विद इंडिविजुअल वैल्यू, ऑलवेज कंट्राडिक्ट्स द इंडिविजुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ए सोशल वैल्यू, ए सोशल वैल्यू इसका राइट आंसर क्या है? डज नॉट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यू, डज नॉट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए सोशल वैल्यू डज नॉट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सोशल वैल्यूज आर, social values are abstract sentiments, positive ideals, concrete ideals and concrete sentiments. social values are इसका राइट आंसर क्या है? abstract sentiments। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? norms can be placed under the category of, norms can be placed under the category of idealism, liberalism, न्यूट्रलिज्म एंड रियलिज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लिबरलिज्म। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, सोशल वैल्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड, सोशल वैल्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन ए क्या है? आउटसाइड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, विद इन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, नाइदर आउटसाइड नॉर विद इन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, बोथ विद इन and outside personality of individuals। क्वेश्चन क्या है? सोशल वैल्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ये दो सोशोलॉजिस्ट है, ब्रोन एंड सिटनिक, आर ऑफ द व्यू दैट नॉर्म्स, ऑप्शन क्या है? हैव नथिंग टू डू विद बिहेवियर, आर ब्लू प्रिंट ऑफ बिहेवियर, आर अनरिलेटेड टू अल्टरनेट वेज, नन ऑफ दिस। इन दो सोशोलॉजिस्ट ने बोला है नॉर्म्स को, क्या बोला है? नॉर्म्स आर ब्लूप्रिंट ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आइडियल नॉर्म्स आर दोज विच सोसाइटी सेट्स, आइडियल नॉर्म्स आर दोज विच सोसाइटी सेट्स। ऑप्शन क्या है? इन द होप दैट दीज विल बी ओबेड, hoping that these may or may not be obeyed, knowing well that these will not be obeyed, that only few selected will obey these। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? knowing well that these will not be obeyed। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? मनी, पावर एंड प्रेस्टीज आर द इंस्टांसेस ऑफ सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज एंड ग्रुप वैल्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिविजुअल वैल्यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडिविजुअल वैल्यूज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? डाइजेस्ट इंक्लूड्स फ्लॉकवेज, मोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल वेज टू डिटरमाइनिंग बिहेवियर। डाइजेस्ट इंक्लूड्स फ्लॉकवेज, मोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल वेज ऑफ डिटरमाइनिंग बिहेवियर, वैल्यूज, कस्टम्स, नॉर्म्स एंड कल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नॉर्म्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 26, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू, गोल, नॉर्म्स एंड राइट। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? conformity to norms in a society can be maintained when these are flexible but applied rigidity, rigid and applied rigidity, flexible and applied with flexibly, based on religion। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्लेक्सिबल बट अप्लाइड रिजिडिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, norms are briefly speaking, norms are briefly speaking, option A attitude towards life, standards of behavior, relation with the neighbor, individual approach towards social problem। norms are briefly speaking, relation with the neighbors। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? norms regulate human behavior through, norms
regulate human behavior through informal control, social force, physical force, well established standard। इसका राइट आंसर क्या है? सोशल फोर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोशल फोर्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? द इथोस ऑफ एनी कल्चर आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड बिलीफ्स। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बिलीफ्स इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? Sanction about social norms are needed comparatively more in groups which are in nature: special, spatial, primary, secondary and temporary। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 31 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? The extent to which a group can secure conformity to its norms depends on the group behavior, group status, monetary power of the group। ये तीन ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मॉनेटरी पावर ऑफ द ग्रुप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, conformity to norms in a society can be maintained when norms all over are uniform, norms of one society are accepted by the others, norms are flexible, norms are absolute। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नॉर्म्स ऑल ओवर आर यूनिफॉर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? डैश आर दोज नॉर्म्स दैट परवेड द एंटायर सोसाइटी: कॉमनल नॉर्म्स, ऑपरेटिव नॉर्म्स, एसोसिएशनल नॉर्म्स एंड सोशल नॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कॉमनल नॉर्म्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कॉमनल नॉर्म्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्म्स आर प्रेस्क्रिप्टिव, प्रोहिबिटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, नन ऑफ दिस। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ये प्रोस्क्रिप्टिव है। ऑप्शन सी क्या है? स्पेलिंग एरर है। ऑप्शन सी है प्रोस्क्रिप्टिव, PROSCRIPTIV। ऑप्शन सी है प्रोस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव, प्रोहिबिटिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव। इसका राइट आंसर क्या है? नॉर्म्स आर प्रेस्क्रिप्टिव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, सम नॉर्म्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे परसिस्ट इन स्पाइट ऑफ देयर रेगुलेशन, डिविएशन, वीक इन्फोर्समेंट, अप्रूवल बाय द ग्रुप। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अप्रूवल बाय द ग्रुप। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अप्रूवल बाय द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नॉर्म्स आर रिलेटेड टू डैश वर्ल्ड: फैक्चुअल, कल्चरल, प्रिमिटिव एंड नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है कल्चरल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, social norms are normally responsible for bringing discontentment in society, social disintegration, unhealthy competition, social integration। इसका राइट आंसर क्या है? ब्रिंगिंग डिसकंटेंटमेंट इन द सोसाइटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स there will be no community, marriage, association and society। इसका राइट आंसर है कम्युनिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 40, ए नॉर्मलेस सोसाइटी इज एन इम्पॉसिबिलिटी, इंसुलेशन, इनइक्वालिटी, आइसोलेशन। इसका राइट आंसर क्या है? इम्पॉसिबिलिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? नॉर्म्स गिव्स डैश टू सोसाइटी: नॉर्म्स गिव्स डैश टू सोसाइटी: कंसेप्शन, कोहेजन, लीगलिटी एंड आइडियल्स। इसका राइट आंसर है कंसेप्शन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कंसेप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, द जेन्स डू नॉट टेक एनी कर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
कस्टम्स, फ्लॉकवेज, हैबिट्स, कन्वेक्शन। इसका राइट आंसर क्या है? फ्लॉकवेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लॉकवेज। क्वेश्चन नंबर 43, डैश डैश imply a value, judgment and dash dash they. Custom, habit, conventions, equity, etiquette, mores and flockways and mores. इसका राइट आंसर क्या है? mores imply a value, judgment and about the flockways. यहाँ पर टाइपिंग एरर है। मोर्स इम्प्लाई अ वैल्यू जजमेंट, यहाँ पर अबोट है, अबोट द फ्लॉकवे, अबोट द फ्लॉकवेज। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, टू एनफोर्स नॉर्म सोसाइटी टेक्स रिसोर्स टू मिलिट्री पावर, सैंक्शंस, रिलीजन्स, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सैंक्शंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सैंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? डैश डैश आर रिलेटेड टू ग्रुप वेलफेयर, डैश डैश आर रिलेटेड टू ग्रुप वेलफेयर, मोर्स, कस्टम्स, कन्वेंशंस, हैबिट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डैश डैश आर रिलेटेड टू ग्रुप वेलफेयर। इसका राइट आंसर क्या है? मोर्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोर्स। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? मोर आर डैश डैश इन नेचर, मोर्स आर डैश डैश इन नेचर, चेंजेबल, रिजिड, इथिकल, कल्चरल। इसका राइट आंसर क्या है? मोर्स आर चेंजेबल इन नेचर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोर्स आर चेंजेबल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? शेकिंग हैंड्स, ईटिंग 4 मील्स अ डे एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लॉकवेज, कस्टम्स, हैबिट्स, एटिक्यूटे। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्लॉकवेज। अगर हम किसी से हैंड शेक करते हैं उसको फ्लॉकवेज कहा जाता है, या ईटिंग 4 मील्स अ डे इससे कहा जाता है फ्लॉकवेज। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? डाइजेस्ट ऑफ नाजी जर्मनी कंडेम्ड डेमोक्रेसी, मोर्स, पॉलिटिक्स, कन्वेंशंस, ओलिगार्की। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोर्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोर्स। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? द सैंक्शंस ऑफ फ्लॉकवेज आर फॉर्मल बाय द गवर्नमेंट, इनफॉर्मल, वेरी रिजिड। द सैंक्शंस ऑफ द फ्लॉकवेज आर इनफॉर्मल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है डैश डैश आर मेंटेन्स सोशल ऑर्डर whereas dash dash facilitates individual activity, customs and habits, flockaways and fashion, culture, style, mores and fashion। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कस्टम एंड हैबिट, कस्टम एंड हैबिट। कस्टम मेंटेन्स सोशल ऑर्डर whereas habits facilitates individual एक्टिविटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। ये 50 क्वेश्चन हमने किए फ्लॉकवेज, मोर्स, वैल्यूज़ एट्सेट्रा पर। ये बहुत ही हेल्प, इनकी बहुत हेल्प आपको मिलेगी पेपर में। थैंक यू सो मच।